अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्क्रॉल पर, उसके बाद आपको यहाँ पर कहाँ तक चाहिए स्क्रीनशॉट इतना आपको सेलेक्ट कर लेना है, उतना सेलेक्ट करके यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। वापस से डबल क्लिक करेंगे तो दो एप्लीकेशंस के बीच में आप इस तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो आपको मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये विंडो में ओपन हो जाता है एप्लीकेशन, साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये विंडो में ओपन ही रहेगा, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप निकाल भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज करके रखते हैं। यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज़ कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है, नहीं दिखने के लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट करेंगे, यहाँ पर वो हाइड हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए जब हम आएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में, यहाँ पर आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आपको यहाँ पर इसको करना है ऑन। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर स्टाइल्स मिलते हैं, आपको इनमें जो अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं जैसे अप्लाई करता हूँ तो जैसे हम लॉक करते हैं इस फोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये शो होता है, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। दोस्तों यहाँ पर हम बैक आते हैं, जैसे हम सेटिंग्स में आके वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है थीम्स, आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग थीम्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको जो थीम अच्छा लगता है आप इसको अप्लाई करके अपने पूरे फोन का लुक ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स, आपको इसमें आना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स भी मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अनलॉक करते हैं जैसे फ़ोन को तो इस तरह से वो ये निकल कर आता है, नहीं तो आप यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स भी आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है एल्बम, आप आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। यहाँ से सेटिंग्स में आते हैं, आपको वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है आइकन्स, आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ शेप मिलते हैं एप्लीकेशन के, वो आप यहाँ पर शेप को बदल सकते हैं। यहाँ पर आप मोर पर क्लिक करके यहाँ पर और भी आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फ़ॉन्ट, अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट्स को मैक्सिमम। और आप यहाँ पर इसके अलावा मोर पर क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट्स जो है ना उनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप डाउनलोड करके या जो पेड वाले फ़ॉन्ट्स हैं उनको परचेस करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन के फ़ॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जैसे बैक आते हैं, इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े फ़ॉन्ट्स को बड़े कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ इतना, और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर है दोस्तों कलर्स, आपका जो UI है उसके कलर को आप पर चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो UI कलर है ब्लू है, इसके कलर को आप यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कस्टम में भी आप आकर अपनी मर्जी के हिसाब से कलर को सेट कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर क्विक सेटिंग्स हैं, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में जो ये फीचर्स हैं, ये जो आइकन्स हैं, इनके शेप को आप यहाँ पर बदल सकते हैं। यहाँ पर जो शेप आपको चाहिए यहाँ पर आप इसको कर लेना दोस्तों, ये देख लीजिए। और एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर रहे होते हैं तो एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर सेट कर लेना। अनलॉक करते वक्त वही इफेक्ट आता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। एक और स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एड्ज लाइटिंग मिलता है, आप यहाँ पर जो एड्ज लाइटिंग आपको अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर सेट कर लेना। आपको कॉल आने के बाद वही एड्ज लाइटिंग लगता है, काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों इससे आपका स्मार्टफोन। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन में आएंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, कॉलर ID एंड स्पैम, इन दोनों सेटिंग्स को हम ऑन करेंगे। आपको जो भी कॉल्स आता है वो वेरीफाई होकर आता है, स्पैम कॉल वगैरह आपको आने के बाद आपको पता चलता है। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में आना है, ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना है। आप मार्केट प्लेस पर रहकर, ट्रैफिक प्लेस में रहकर आप किसी को कॉल करते हैं तो आपकी आवाज़ सामने वाले को क्लियर सुनाई देगी, नॉइस सुनाई नहीं देगा। दोस्तों एक और स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स में आना है, आप यहाँ पर अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। दोस्तों एक और स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स मिलता है, इस सेटिंग में आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है मोर सेटिंग्स में, फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट ब्लिंक करता है। दोस्तों एक और स्टेप बैक आने के बाद आंसर एंड कॉल्स में आपको आना है, यहाँ पर है दोस्तों प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, इसको हम ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल
काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। और ये जो सेटिंग है ना ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है। और आएंगे अगले फीचर की बात करने के लिए, 2 बार बैक आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एकदम नीचे, आपको यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है। यहाँ पर अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से हम स्लाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर मोर में, यहाँ पर होम स्क्रीन मोड है, आप यहाँ पर करेंगे स्टैंडर्ड मोड और अप्लाई करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस इसी होम स्क्रीन पर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस तरह से सेव अप करने के बाद यहाँ पर ड्राइव करने के बाद एप्लीकेशंस नहीं आते। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर सकते हैं इसको यहाँ पर ड्राइवर मोड पर सेट करेंगे तो आप इस तरह से सेव अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर है, यहाँ पर हम करेंगे इसको ऑन। अब मान लो आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, ये उंगली वहाँ पर नहीं जाएगी ना, आपको ये एप्लीकेशन ओपन करना है तो नीचे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे इस तरह से तो नीचे आएंगे एप्लीकेशन, कौन से ऐप को यूज करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन मोड में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों शो ऐप सजेशन, आप इसको ऑन करके इन यूज पर क्लिक करके इसको सेट करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर ऊपर सजेस्ट करेंगे। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है नीचे आने के बाद में डबल टैप टू लॉक, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है स्मार्टफोन को, तो जहाँ पर भी आपको खाली जगह दिखता है होम स्क्रीन पर वहाँ पर डबल टैप करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए पिंच करके स्लाइड करके और आएंगे यहाँ पर मोर में और आएंगे नीचे, यहाँ पर स्वाइप डाउन और होम स्क्रीन है, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रावर पर इसको सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे, यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर दोस्तों इस सेटिंग में आकर इसको कर लेना फास्ट। आप एप्लीकेशंस को ओपन क्लोज करते हैं तो फास्ट ओपन होंगे फास्ट क्लोज होंगे एप्लीकेशंस, आपका स्मार्टफोन और थोड़ा फास्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं और अगले फीचर की पिंच करके स्लाइड करके मोर में आके और आते हैं इस तरह से नीचे, यहाँ पर दोस्तों रेस टू वेक, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखे हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। दोस्तों उसके ठीक नीचे और आते हैं यहाँ पर मिलता है आपको पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो जेब में स्मार्टफोन को रखते हैं तो कभी कभी कॉल वगैरह आने के बाद ऑटोमेटिक टच होकर वो कॉल रिसीव होता है या तो कॉल कट हो जाता है। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखने के बाद स्क्रीन वर्क करना बंद करेगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में हम आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आपको आना है, एकदम नीचे आना है, यहाँ पर ऐप पिनिंग है, आपको इस सेटिंग में आके इसको ऑन कर लेना है। दोस्तों क्या होता है कभी कभी आपका कोई भी फ्रेंड होता है, कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो आप यहाँ पर क्या कर लेना, यहाँ पर उस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर पिन पर क्लिक करके उसको ओके पर क्लिक करके दे देना। यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब निकलेगा ही नहीं है। आप इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉक हो जाएगा, इसको अनलॉक करेंगे तब आप यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन यूज कर सकेंगे, इससे पहले आप दूसरा एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन की सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आएंगे, एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐप लॉक आपको मिलता है, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है ऐप लॉक के लिए। इसको सेट करने के लिए आप यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो रखना चाहे रख लेना, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिख देना चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे 3 डॉट पर क्लिक करके आएंगे यहाँ पर हम सेटिंग्स में, उसके बाद लॉक ऐप इवेंट पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट करेंगे। उसके बाद अदर अनलॉक मेथड्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से भी इसको सेट कर सकते हैं ऐप लॉक को। और आते हैं दोस्तों यहाँ पर बैक, अब आपको यहाँ पर उन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो अब हम उस एप्लीकेशन को
को ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे इस सेटिंग्स में, आपको इसी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर हेड एप्स आपको मिलता है, यहाँ पर आपको लॉक सेट करके यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप हाइड करना चाहते हैं। अमेजोन को मैं यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ। सेटिंग्स पर क्लिक करके आपको एक कोड को डायल करना है, वो कोड ये है #0000# डायल कर देना है। यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन हाइड हो चुका है। अब आपको उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए डायल पैड को ओपन करके यहाँ पर वही कोड #0000# को डायल कर देना है, वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके इसी यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलता है प्राइवेट सेफ, यहाँ पर आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा छुपा कर रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी छुपा कर रखेंगे इस सेटिंग में आकर भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कोड को डायल किया था ना, वो कोड को डायल करके यहाँ पर प्राइवेट सेफ में आके यहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं और अपनी वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। अगले फीचर के लिए भी हम आएंगे इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में। आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों 3 डॉट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एडिट टाइल्स पर क्लिक। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और बटन्स मिलते हैं, आपको प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर प्राइमरी जगह आकर वो बैठ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों म्यूट नोटिफिकेशंस को मैंने लिया था, इसको ऑन करने के बाद कोई भी नोटिफिकेशंस ही आपको नहीं आएंगे। ऑफ करेंगे तो और नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फोकस मोड है, यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन या 4 एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशंस के साथ आप ऐसे करना चाहें उन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर लेना, टर्न ऑन कर लेना। अभी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। यहाँ पर जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और यहाँ पर वो एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। दोस्तों इसके अलावा और हमने लिया था यहाँ पर चलिए किड्स पे, ये काफ़ी कमाल का फीचर है दोस्तों। यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देना, उसके बाद यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। सेलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट पर क्लिक करना, टाइम लिमिट को ऑफ करना, नेक्स्ट कर देना और ओके पर क्लिक कर देना। तो खत्म दोस्तों। यहाँ पर जो एप्लीकेशन वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशन आप यहाँ पर दिखेंगे। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा नहीं। अब बच्चों के हाथ में फ़ोन को देते वक्त इस तरह से करके देना, पूरे फोन को उनके कंट्रोल में नहीं देना दोस्तों, वो गलत चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर उसके बाद आपने ले लिया अपने स्मार्टफोन को तो आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे एग्जिट पर क्लिक। उसके बाद आपने जो भी लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट किया है उसको अनलॉक करेंगे। उसके बाद आप आएंगे अपने इस रियल स्पेस में। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉवर, इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ किया तो लॉक स्क्रीन से आप नोटिफिकेशन पैनल को नहीं नीचे लेकर आ सकते, क्योंकि आप कहीं भी लॉक करके स्मार्टफोन को रखते हैं तो लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आकर कोई भी मिस यूज कर सकता है, इसलिए इसको ऑफ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन से ही उससे भी इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पर आपको कर लेना शो ऐप ओनली। आप करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो कोई भी OTP मैसेजेस वगैरह आपको आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर वो नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर आपको शो ऐप ओनली कर लेना। आप शो करके रखेंगे तो OTP मैसेजेस आपको लॉक स्क्रीन पर दिखेंगे। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखते हैं तो लॉक स्क्रीन से OTP लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए आप यहाँ पर शो ऐप ओनली पर इसको सेट कर लेना। और आते हैं एक स्टेप बैक, यहाँ पर स्टेटस बार में आना है। यहाँ पर दोस्तों बैटरी परसेंटेज, यहाँ से इसको ऑन कर लेना, बैटरी परसेंटेज को, बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। यहाँ उसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, इसको ऑन कर लेना। आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वाईफाई से, सिम कार्ड से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर हर सेकंड बताएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सारे फीचर्स हैं ये ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। एग्जांपल यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ को ऑन कर लिया, यहाँ पर ऑन है बोलकर इसका आइकन यहाँ पर दिख रहा है ऊपर। स्टेटस बार में नहीं दिखना चाहिए तो आप यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं। स्टेटस बार में आइकन नहीं दिखेगा, ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम भी करेगा, लेकिन इसका आइकन यहाँ पर बस
नहीं दिखेगा। दोस्तों आते हैं दोस्तों एक और स्टेप बैक, यहाँ पर है स्मार्ट नोटिफिकेशन हीडिंग। आपको इसमें आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना, फेस से अपने फेस से इसको सेट कर लेना। आपने सेट कर लिया तो आपका स्मार्टफोन कोई दूसरा यूज कर रहा है तो उसको नोटिफिकेशंस आते हैं, इस फोन में नोटिफिकेशंस आते हैं तो उसको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसको दूसरे का फेस दिखता है स्मार्टफोन को, तो उसको नोटिफिकेशन हाइड दिखेंगे। आप यूज कर रहे हैं आपका स्मार्टफोन तो नोटिफिकेशंस आपको ही दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आना है आपको मोर सेटिंग्स में, यहाँ पर है डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया है, कितने एमबी कितने जीबी यूज किया है डेटा, यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा। दोस्तों यहाँ पर एकदम लास्ट में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलता है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। दोस्तों आते हैं और बैक आने के बाद जैसे हम अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं, आने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। चाहता हूँ यहाँ पर आपको आई कंफर्ट भी मिलता है, ये भी काफी कमाल का फीचर है। इसको ऑन कर लेना, इसकी कैपेसिटी को ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, ब्लू लाइट्स आपकी आंखों में जाएंगी तो आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। इसलिए आप इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज करना, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे, ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे। इसलिए आप सबसे पहले यहाँ पर कर लेना इसको शेड्यूल पर सेट। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। दोस्तों आता हूँ बैक, जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आप यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है, नीचे आना है, आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। आपको इस सेटिंग में आकर कर लेना है इसको हाई पर सेट, उसके बाद ये 120 हर्ट्ज पर सेट हो जाता है। आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है 120 हर्ट्ज पर। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम इस तरह से नीचे सेटिंग्स में आएंगे, ऐप्स में आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोनर। आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखते हैं उन एप्लीकेशंस को आप डुअल करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम इस फोन के सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर आना दोस्तों नीचे आकर स्पेशल फीचर में, उसके बाद आप यहाँ पर आना है नीचे स्मार्ट साइड बार। यहाँ से हम कर लेंगे इसको ऑन या ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशंस फीचर्स वगैरह निकल कर आते हैं। एडिट पर क्लिक करके आप इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस ऐड करके रखा है इस तरह से स्लाइड करके यहीं से आप ओपन करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं एक स्टेप बैक, यहाँ पर आपको कमाल का फीचर मिलता है क्विक लॉन्च। यहाँ पर हम कर लेना है इसको ऑन, इसको फिंगरप्रिंट से सेट कर लेना, फिंगरप्रिंट से इसको सेट करके यहाँ पर ऑन कर लेना। 5 एप्लीकेशंस अपने मनपसंद के ऐड करके रख लेना। आपने ऐड करके रख लिया तो आपने फिंगरप्रिंट इसको सेट कर लेना है, आपने लॉक करके रखा है स्मार्टफोन को तो 5 एप्लीकेशंस वहां पर जो आपने ऐड करके रखा था तो उनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन को आपको यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट से अनलॉक करेंगे लेकिन उंगली हटाएंगे नहीं। जैसे आप फिंगरप्रिंट को दबा कर रखेंगे तो 5 एप्लीकेशंस निकल कर आएंगे, पॉपअप होकर आएंगे। कौन सी एप्लीकेशन को यूज करना है उसके ऊपर ड्रैग करके उंगली छोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके इसी स्पेशल फीचर में आके आता हूँ इस तरह से नीचे, आपको जेस्चर्स एंड मोशंस में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्विच टू रिसीवर, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कान के पास से फोन को निकालेंगे तो ये एयर स्पीकर बंद हो जाएगा, ये मेन स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आके आते हैं इस तरह से नीचे, एडिशनल सेटिंग्स में आपको आना है। यहाँ पर आपको मिलता है असिस्ट टू बेल, यहाँ पर हम करेंगे इसको ऑन, यहाँ पर टैप मेनू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इतने सारे फीचर्स निकल कर आते हैं जैसे कि बैक बटन भी है, स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट बटन है और यहाँ पर मेनू बटन है, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ये होम बटन है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके एडिशनल सेटिंग में आके आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम नेविगेशन। यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जेस्चर्स पर क्लिक करके इसको कैंसिल करना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आप बैक इस और इस साइड से आ सकते हैं। होम बटन ये है, रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए नीचे बस इतना करना, रिसेंट टैक्स आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके एकदम नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर आना है रियलमी लैब में। यहाँ पर आप अपना हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए, इस तरह से आपको दबा कर रखना है उंगली को और कुछ देर तक, आपको कुछ सेकंड्स तक दबा कर रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए हार्ट रेट आपको यहाँ पर बताएगा अपना, ये देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए
यहाँ पर अपना आपको हार्ट रेट बताएगा भाई साहब, ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा हार्ट रेट यहाँ पर अभी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, देख लीजिए आधे घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूँ। और अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊँगा। इसके लिए आपको ऐप मार्केट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ पर रिंग सर्च करना है। यहाँ पर ये रहा रिंग, एक और बार रिंग, आपको इतना सर्च करना है। सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करना। ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दिया तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है और